जिस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर धर्म का अंत किया, वह दिन केवल एक असुर के विनाश का नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की परीक्षा का दिन था। हिरण्यकश्यपु का वध होते ही नरसिंह का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनका उग्र स्वरूप इतना प्रचंड था कि देवताओं को लगा यदि यह क्रोध न थमा तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। देवता भयभीत होकर देवों के देव महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महेश्वर, श्री हरि के इस उग्र रूप को शांत करने का कोई उपाय कीजिए। तब भगवान शिव ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसका वर्णन अत्यंत दुर्लभ है। यह था शरभ अवतार, आधा सिंह आधा पक्षी और पूर्ण रुद्र की शक्ति से युक्त। विशाल पंख, तीखी चोंच, भयानक पंजे और नेत्रों में प्रलय की अग्नि। महादेव आकाश में गरजते हुए प्रकट हुए और उन्होंने नरसिंह को जकड़ लिया। शरभ की शक्ति से आकाश कांप उठा और यह प्रयास नरसिंह के क्रोध को शांत नहीं कर सका, बल्कि उनका उग्र भाव और भी प्रबल हो गया। अभी स्वयं भगवान विष्णु ने अपना एक और अत्यंत रहस्यमयी और दुर्लभ रूप धारण किया। गंडभेरुण अवतार, 2 मुखों वाला यह विशाल दिव्य पक्षी इतना शक्तिशाली था कि उसके पंखों की गति से पर्वत थरथराने लगे और दिशाएं कांप उठीं। इसके बाद आरंभ हुआ एक ऐसा युद्ध जो न धर्म का था न अधर्म का, बल्कि 2 महाशक्तियों की मर्यादा की परीक्षा थी। कहा जाता है कि यह संग्राम 18 दिनों तक चला। धरती पर अंधकार छा गया, देवता मौन हो गए और ब्रह्मांड की ऊर्जा अस्थिर हो उठी। अंततः शरभ अवतार ने अपना स्वरूप त्याग दिया और वह पुनः महादेव में विलीन हो गया। कुछ समय बाद गंडभेरुण का उग्र रूप भी शांत हुआ और वह श्रीहरि में समा गया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह याद दिलाने के लिए था कि जब संतुलन बिगड़ता है तो स्वयं ईश्वर अपने ही स्वरूपों की परीक्षा लेते हैं। और कहा जाता है जब भी ब्रह्मांड डगमगाने लगता है, ये दोनों दिव्य शक्तियां फिर से जागृत होने को तैयार रहती हैं।